जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 14 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 14 दिसंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैंने 3 कार्ड निकाले थे कि 4 कार्ड निकाले थे, आई डोंट रिमेम्बर। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर दुखी हैं, इनको नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, ये पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तब आप कितने प्यारे थे, तब आप इनको बगैर कुछ कहे सारा पैसा सारा प्यार इन पे लुटाते थे। अब आपको क्या हो गया है, अब आपके पार्टनर बिल्कुल पेज की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब ये पहले क्वीन की एनर्जी में थे, अब ये पेज की एनर्जी में हैं एंड इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा मे बी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है या फिर चीज़ें ख़राब हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा प्यार था, कहाँ गया वो प्यार? वो वाला जो सॉन्ग था, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में पलकों को हम बिछाएंगे। तो वो सॉन्ग बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पे मुझे कंडीशन दिखाई पड़ रही है जैसे आपके पार्टनर पास्ट को लेके आंसू बहा रहे हैं कि वो प्यार कहाँ चला गया, कितने बदल गए आप। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कार्ड जो हैं 1 2 3 4 5 कब के हैं। कब का मतलब क्या है? इमोशन, रोना। मे भी आपके पार्टनर रो नहीं भी रहे हों तो दुखी बहुत, वैसे मुझे दिख रहा है कि रो रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस भी है, मेष सिंह और धनु राशि, लेकिन वो एक ही है और बहुत कम है। मतलब आपके पार्टनर का जो जो ईगो था वो बिल्कुल इतना कम रह गया है कि बिल्कुल 1/4 रह गया है। पहले ईगो चल रहा था, हालांकि अभी भी ऐसा दिख रहा है कि ये दिखाएंगे बिल्कुल नहीं। आपके सामने जब ये आएंगे तो ये ऐसा दिखाएंगे कि आई डोंट केयर, बट रियलिटी ये है कि इनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, तो कर्क वृश्चिक मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष सिंह और धनु राशि बिल्कुल माइनस में है, समझ लीजिए। नंबर है आपके लिए 4 5 5 9, तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 95 94 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 55 किसी की एज हो सकती है, 54 45 49। चलिए, तो यहाँ पे किंग ऑफ बैंड की एनर्जी आई है। कोई आपके पार्टनर पे नज़र रखता है एंड आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको अपने लव का कप दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है क्योंकि आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। आपके सामने 3 कप और हैं, मतलब आप इनको ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास तुम्हारे जैसे 50 हैं। ओके यूनिवर्स, तभी मुझे बताइए थोड़ी सी एनर्जी, ये घमंड में क्यों है? 6 ऑफ बैंड। 6 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि मे बी ये आपके मैरिड पार्टनर हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जीतेंगे तो हम ही, मतलब, लेकिन ये उम्मीद काफ़ी कम बची है जीतने की उम्मीद। ये आपको जो है अपने लव का कप दे रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको भी बताइए। सन ऑफ पेंटिकल, पैसे की दिक्कत है इनको, इस वजह से ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो फिर पैसे की नीड्स कहाँ से फुलफिल होंगी। ये बात शायद आप जानते हैं, जिसकी वजह से आप इनको, मतलब आपको चाहिए सच्चा प्यार। ये जैसे प्यार को शुगर कोटेड कप दे रहे हैं आपको, क्योंकि इनका मतलब है आप चाहते हैं कि आपको, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोनों के फेस अलग अलग साइड में, इनका फेस इधर साइड में है, इनका फेस उधर साइड में है। मतलब ईगो फाइट तो मुझे दिख रहा है चल रही है, एंड कहीं ना कहीं अब आप इनको तोड़ चुके हैं।
अब आपको पता चल चुका है कि आना तो तुम्हें मेरे पास ही है क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए। एंड ये जैसे कब क्या है, वो सिर्फ नीड है इनकी। इनके दिल में मुझे इमोशन तो दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वीन ऑफ कप एंड ये किंग ऑफ कप। ठीक है, प्यार तो दोनों में है लेकिन नाराज़गी है। क्यों? क्योंकि गलती आपके पार्टनर की है। भाई देखिए, अगर आपको वाकई में प्यार है तो फिर आप दिखाइए। आप इतना ईगो क्यों दिखाते हैं? कहीं तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए जैसे एक बार आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि पार्टनर वाकई में आपके लिए डेडिकेटेड, डिवोटेड है, फिर आप चाहें जितने नखरे दिखा लीजिए, फिर वो नखरों में आ जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चालाकी दिखाएंगे कि नहीं मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, उस टाइम पर मैं स्वीट हूँ, लेकिन जब मुझे पैसा, मेरा काम निकल गया, भाड़ क्या मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो ये करेंगे आप तो दूसरा इंसान कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। कितनी बार आप उसको बेवकूफ़ बना पाएंगे? तो प्यार में ये सब चालाकी दिखाएंगे तो भाई ये तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं आप भी नाराज़ हो गए हैं। अब आपको भी लग रहा है कि अगर तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए तो पैसा पकड़ो, निकल लो। तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हायरोफेंट की आई है। तो हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल क्लियर कट वाले इंसान हैं। आप दिल के बिल्कुल साफ़ हैं, आप जस्टिस पसंद हैं, आप ऐसा नहीं है कि बुद्धू हैं, लेकिन आप रियल लव करते हैं। तो आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ, तो मैं एडवांटेज दूंगा भी नहीं। ओके, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप, तो खुश तो आप भी नहीं हैं, डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि क्या है सच्चाई। क्योंकि प्यार तो देखिए आप करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है लॉयल्टी वाली, एंड आप इन्हीं से करते हैं, भले ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन सच बात तो ये है कि प्यार तो आपने इन्हीं से किया है, एंड इनके बिना आप कुछ भी नहीं रहते हैं। हायरोफेंट क्यों है? यूनिवर्स, सन की एनर्जी, 19 5 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई दिख तो रहा है कि पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको ट्विन फ्लेम चाहिए, आपको अपने जैसा पार्टनर चाहिए जैसे आप हैं। मतलब आपकी, भाई देखिए नेचुरल सी बात है, एक्सपेक्टेशन तो ऐसी रहेंगी। अगर आप लॉयल हैं तो क्या आप ये चाहेंगे कि आपका पार्टनर डिसऑनेस्ट हो, वो आपको फूल बनाए, वो आपका फ़ायदा उठाए? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो आपके अंदर तो ट्विन फ्लेम वाली सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर डाउट है। मे बी इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आप अपनी टैरो रीडिंग करवाते रहते हैं। 5 4 9, अच्छा 9 19 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। एंड 9 6 15 डेविल की एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों का यूनियन होते हुए नहीं देख सकती है। अच्छा, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखती है आपके ऊपर, या फिर आप दोनों के ऊपर। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिप्रेशन में है। देखिए 2 टाइम डिप्रेशन, इधर आप डिप्रेशन में, इधर आपके पार्टनर, तो दोनों लोग डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो एनर्जी तो मुझे ट्विन फ्लेम की ही आ रही है। यूनिवर्स, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये टेंशन में है कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। 5 to 7 इल्यूजन में है, कंफ्यूजन में है। देखिए अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो ये रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कैसे काम चलेगा। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो मुझे दिख तो रहा है कि ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर तक की सोच रहे हैं। 5 to 7, यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो सपने देखे थे 6 ऑफ वैंड के, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया था। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो इनको लग रहा है ये मैरिज इल्यूज़न है, यहाँ पे कोई सच्चाई नहीं है। ओके, ये समझ रहे थे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं आपकी साइड से। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये आपके लवर हैं तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने फालतू में सपने देख लिए। ये फूल हैं, इनको अपनी गलतियों पर जैसे मलामत करना नहीं होता है, अपना सर पीटना कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे व्यक्ति पे भरोसा कर लिया। यूनिवर्स, इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है इनके साथ छलकपट हुआ है। 5 to 7 इल्यूज़न फिर से आ रहा है, या इनको बुद्धू बनाया गया, इनको ठगा गया, इनका फ़ायदा उठाया गया। 5 to 7 5 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है।
ओके, ये एनर्जी आपकी आ रही है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा ठगा हुआ फ़ील कर रहे हैं खुद को। आपको लग रहा है कि मतलब मुरझाने वाली एनर्जी है। आप कब मुरझा गए हैं। आपको लग रहा है जैसे इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है आपका। यस, नाइट ऑफ कप, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि या तो ये कोई लेसन देने के लिए आ रहे हैं आपको। कुछ लोगों के लिए मजिशियन की भी एनर्जी होती है, 10 की, 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। भाई डेविल की एनर्जी से मुझे अच्छा दिख तो नहीं रहा है। ये पर्सन मुझे फिर से ऐसे दिख रहा है जैसे ये पैसे के चक्कर में है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, आपको बैड फीलिंग आ रही है, आपको ठगा गया है बेसिकली। यहाँ पे पैसे का ही चक्कर है क्योंकि ये व्यक्ति 10 5 15 डेविल की एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है कोई, वो कार्मिक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी ऊपर भी आई थी। कोई थर्ड पार्टी है, वो कार्मिक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। लेकिन ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं कि आप ही के साथ इनकी सारी विशेस फुलफिल हो सकती हैं। तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो कि कट हो चुका है। एंड ज़्यादातर तो ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। 9 5 14 एंड ऊपर था 24 मतलब 38 मतलब 11। 11 की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। तो जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है इनके साथ इनजस्टिस हुआ है क्योंकि इन्होंने आपसे प्यार सच्चा किया था, लेकिन थर्ड पार्टी ने इतना बीच में दखल अंदाजी की है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। कहीं ना कहीं इधर आप भी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, आपके पार्टनर भी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ फ्यूचर में कुछ चांसेस हैं कि नहीं हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर में क्या चांसेस। 6 ऑफ कप, भाई आप लोगों का प्यार तो मुझे काफ़ी रूटेड, डीप रूटेड दिखाई पड़ रहा है। ये प्यार बहुत गहरा है, कलरफुल भी है। ऊपर से चाहे ये जितना भी मतलब ऊपर जैसे होता नहीं है कि ज़माने की नज़र लग जाना, तो लोगों की नज़र तो लग रही है यहाँ पे। लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ पे 2 ऑफ कप वाली एनर्जी, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ओके, यस, क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इसमें। फादर ऑफ बैंड, लेकिन ईगो की वजह से कभी आपका ईगो कभी उनका ईगो जग जाता है, इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत डीप रूटेड लव है ये। ओके, चलिए तो मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। रिमेन पॉजिटिव, आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। अगर एंजल ने कह दिया है तो मान लीजिए कि ये प्यार आपका सही है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लोग हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है जो इस लव को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। जब तक नेक्स्ट रीडिंग ना आए फिलहाल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जय माता दी।